कांग्रेस का एक बयान आता है जिसमें कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब जब चुनाव जीता जाएगा उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और तब यह तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो आरजेडी बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत से कांग्रेस को औकात दिखाने लगती है, पूछती है आपकी औकात क्या है जो ऐसी बातें कर रहे हैं आप। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, फिर आपको लगने लगेगा कि भाई साहब महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और कांग्रेस और आरजेडी का जो रिश्ता है एकदम से नाजुक मोड़ पे आके खड़ा हो गया है जो कभी भी टूट सकता है। पूरी जानकारी के ऊपर आए, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव जो है उसमें अभी कुछ महीना का वक्त है, लेकिन बिहार में सियासत की गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है और अब देख लीजिए फिलहाल तो कांग्रेस और आरजेडी आपस में ही भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है कि ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं और एक दूसरे की औकात दिखाने तक की बातें कर रहे हैं। दरअसल अजीत शर्मा जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस में उनकी बड़ी पैठ भी मानी जाती है। उनसे जब मीडिया सवाल पूछती है, बस वहीं से मामला जो है वो बिगड़ना शुरू होता है। दरअसल तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर वो सवाल खड़े कर देते हैं। मीडिया उनसे पूछती है कि भाई टिकट बंटवारे को लेके क्या सोचते हैं। तब उन्होंने कहा कि भाई 70 तो लेंगे, 70 से अधिक ले सकते हैं, लेकिन उससे कम में कोई समझौता नहीं होने वाला। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री के फेस पे आपको क्या कहना है, तब उन्होंने कहा कि जब हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की मीटिंग होगी और उसमें यह क्लियर होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब जरा देख लीजिए, आरजेडी जो है बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर बना के यह दावा करते हुए नहीं थक रही है कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे और इस बात से कोई इस बार समझौता नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे। तेजस्वी को लेकर कई सारे स्लोगन चलाए जा रहे हैं और उस बीच कांग्रेस का इस तरीके का बयान आना कहीं ना कहीं मतलब आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। उसके बाद क्या था, आरजेडी ने भी मोर्चा संभाला। आरजेडी के एमएलसी हैं कारी शोएब, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि उनकी औकात है कि वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को चुन लिया है और तेजस्वी यादव का सीएम बनना जो है वो तय है। बीजेपी का भी बयान आता है कि सब चोर लुटेरों का जो है वो गठबंधन है, एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं और साथ रहने का जो है कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं। बाकी इनमें सिर्फ उटव्वल जो है वो शुरू से ही शुरू है और है ये बात। अब देख लीजिए, मामले को समझ लीजिए थोड़ा सा। अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपना प्रचार प्रसार किया है, वो खुद को सीएम फेस बताए हैं, उसके बाद कांग्रेस का इस तरीके से सवाल खड़ा करना, अजीत शर्मा का इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर एक संशय पैदा करता है कि कांग्रेस के मन में वाकई चल क्या रहा है। सीट बंटवारे को लेकर प्रेशर की राजनीति चल रही है या फिर कांग्रेस वाकई अकेले चुनाव लड़ने को देख रही है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव कांग्रेस से अभी समझौता नहीं कर सकते। समझौता इन द सेंस कि इस बात को लेके वो कांग्रेस से अलग नहीं हो सकते और दूरी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर अभी कांग्रेस से वो दूरी बनाएंगे तो समझ जाइए, मान लीजिए कि बिहार में कांग्रेस जो है वो अकेले चुनाव लड़ जाती है और 5% ही वोट लेके आती है, तो सीधे तौर पे ये तेजस्वी यादव को 5% वोटों का नुकसान होगा। और 5% वोट जो है अगर कम होता है तो समझिए तेजस्वी का सपना जो है वो टूट जाएगा, धराशायी हो जाएगा और स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। तो किसी मामले में तेजस्वी यादव कभी ये नहीं चाहेंगे कि भाई साहब इस तरीके का विवाद हो और इस तरीके का मामला जो है वो सामने आए। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अभी से ही वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है कि भाई साहब 70 सीट तो लेंगे और इससे कम दीजिएगा, तो इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का बयान भी आ चुका है कि इस बार हम अकेले चुनाव लड़ने को देख रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू तक का बयान आ गया कि भाई साहब जो हमारे जो आला कमान की तरफ से जो भी डिसीजन आएगा हम उसे मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके के बयान देके प्रेशर तो बनाया गया है आरजेडी के ऊपर। 70 से कम सीटों पे वो लोग समझौता नहीं कर सकते और 70 से कम सीट अगर मिलता है तो भाई साहब कांग्रेस कुछ भी करने को तैयार है। और अब देख लीजिए, एक तरफ जहां एनडीए में सीएम फेस को लेके जो था वो चर्चा था और नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी तक कंफर्मेशन नहीं लगाई कि यही सीएम होंगे, लेकिन अब यही स्थिति महागठबंधन में भी है, जहां पे कांग्रेस जो कह रही है कि सीएम तो विधायक बनने के बाद तय होगा
अभी हम भी तय नहीं करने वाले कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये स्थिति बता रही है कि भाई साहब, ये जो सिरफुटौल की स्थिति है जो वो शुरू हो गई है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले माहौल एकदम से गर्म है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि अभी ना तेजस्वी यादव कांग्रेस को छोड़ के चुनाव लड़ने के मूड में रह सकते हैं या फिर अभी उनकी इस तरीके का माहौल है कि वो लड़ सके, और ना ही भाजपा नीतीश के बिना चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो स्थिति बहुत बुरी भी हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन में टूट पड़ जाएगा? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी जो आरजेडी नेता का बयान आया है, जो कांग्रेस नेता का बयान आया है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी बता दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।